नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे और छोटे एडिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो जो छोटा तो है पर हमारे माइंड को बहुत ही बुरी तरह अफेक्ट करता जा रहा है। वो एडिक्शन है इंफॉर्मेशन एडिक्शन। इंफॉर्मेशन एडिक्शन वो एडिक्शन होता है जिसमें हम यानी हमारा माइंड जो एक बार इंफॉर्मेशन लेने के बाद बार बार उस इंफॉर्मेशन के बारे में कंटेंट कंज्यूम करने लगता है, उसके बारे में कुछ वीडियोस देखने लगता है, कुछ पढ़ने लगता है। यानी एक ही कंटेंट, एक ही इंफॉर्मेशन को बार बार लेने लगता है। तो इससे होता क्या है कि हमारा ब्रेन जो इतनी सारे एक साथ इतना सारा इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए नहीं बना है, वो इतना सस्टेन इंफॉर्मेशन नहीं कर पाता। तो इस कारण हमें ओवर थिंकिंग होता है, एनजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है। तो ये एडिक्शन हमारे ब्रेन को बहुत ही अफेक्ट करते जा रहा है और हमारी क्रिएटिविटी को धीरे धीरे लॉस्ट करते जा रहा है। तो आज की इस वीडियो हम इसी एडिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंफॉर्मेशन एडिक्शन जो हमारे ब्रेन को धीरे धीरे खोखला करते जा रहा है, जिससे हमारा जो ब्रेन की जो पावर है वो धीरे धीरे घटती जा रही है और हमारा ब्रेन किसी और चीज़ों में नहीं, अच्छी चीज़ों में ना इन्वेस्ट होने के कारण फालतू की चीज़ों में अपना कैपेसिटी खर्च करता जा रहा है। तो इन्फॉर्मेशन एडिक्शन में होता क्या है कि मान लीजिए आपने एक टॉपिक पे अगर एक वीडियो देखा, मान लीजिए आप किसी तरह का ट्यूटोरियल देख रहे हो, मान लिया आप एक चीज़ के बारे में, मान लो आप फोटोशॉप सीख रहे हो, तो उसमें एक कुछ टूल आ गया, मान लो ब्रश आ गया। तो ब्रेन क्या करता है कि अगर मान लो कि उस जो कंटेंट क्रिएटर है वो आपको बता रहा है कि ये ब्रश कैसे होता है, ये ऐसे अप्लाई होता है, लेकिन आपका ब्रेन तब भी कहेगा और इससे सीखो, और इन्फॉर्मेशन लो, और इन्फॉर्मेशन लो, और इन्फॉर्मेशन लो, और इन्फॉर्मेशन। ये ट्यूटोरियल में नहीं, और बहुत सारी चीज़ें अगर आप ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चैनल्स को देखते हैं, यानी मोटिवेशनल वाले, कुछ सेल्फ हेल्प चैनल वाले को, तो आपका ब्रेन और ट्रिगर करने लगता है कि और देखो, और देखो, और देखो, जिससे हमारे जो ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे लॉस्ट हो जाती है। ये हमारा ब्रेन इस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक टाइम के लिए, वन टाइम गैदर करने के लिए नहीं बना है। तो हमारे ब्रेन की ये क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को धीरे धीरे लॉस्ट करता जा रहा है। हम अपने स्मार्टफोन में एवरेज डे में एटलीस्ट 5 to 8 आवर्स स्पेंड करते ही हैं, मैक्सिमम करते ही हैं। अगर हम इसे रिड्यूस कर दें तो हमारे लाइफ में एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ टाइम क्रिएट होगा। अगर इस स्मार्टफोन में हम एवरेज टाइम 8 घंटा यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा तो सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा रील स्क्रॉल में करने में जाता होगा और 2-3 घंटे फालतू की आप सेल्फ हेल्प, ठीक है आप सेल्फ हेल्प इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देखते हो, बढ़िया है, आप उसे देखो, पर उसे सीखना भी चाहिए, उसे इम्प्लीमेंट भी करना। मैं भी इस एडिक्शन से कुछ समय से ग्रसित हूँ। मुझे भी ऐसा फील होता है कि मैं ये अगर सेल्फ हेल्प देख रहा हूँ तो मुझे और देखना चाहिए, और देखना चाहिए, और देखना चाहिए, जिससे मेरा माइंड एक तरह का कंफ्यूज हो जाता है कि इसे लूँ, इसे लूँ, इसे लूँ, इसे लूँ। तो हमें इसे स्टॉप कर देना चाहिए, जिससे हमारा ब्रेन एक अच्छे वे में कंट्रोल रहे, फोकस्ड रहे और कंसंट्रेट रहे। हमारे ब्रेन इतना सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए वन टाइम में नहीं बना है, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन को नहीं देना चाहिए। अगर आप देख रहे हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, आप उसे सीखो और इम्प्लीमेंट करो। आप उसी के बारे में बार बार देखते जाओगे, बार बार देखते जाओगे, बार बार देखते जाओगे, आपके ब्रेन को, आपकी सारी जो कंसंट्रेशन वाली पावर है वो आपके ब्रेन का खाते रहेगा, मतलब कि उनको एक तरह का लो कर देगा, जिससे आपका जो पहला ब्रेन था उससे थोड़ा लो हो जाएगा। और हम जो फालतू की रील्स स्क्रॉल करते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, मैं भी कुछ समय से ये बहुत इन चीज़ों में एंगेज हो चुका हूँ, शॉर्ट्स वगैरह, शॉर्ट्स में खासकर मैं शॉर्ट हमेशा देखता हूँ। ये फालतू की सेल्फ हेल्प एक बार देख लेता हूँ सेल्फ, लेकिन बार बार मन करता, बार बार मन करता। इससे मुझे कंट्रोल करना होगा और साथ ही साथ आपको भी इस कदम में साथ देना होगा, जिससे हमारा यूथ और स्ट्रांग हो सके और हमारा माइंड एक शार्प माइंड बन सके और एक वॉरियर माइंड सेट बन सके। इस पर हमें कुछ कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, जैसे कि आपको अपना स्क्रीन टाइम को बहुत ही रिड्यूस कर देना। आप अगर अपने फ़ोन में अगर स्क्रीन टाइम को चेक कर, तो आपका अगर 8 घंटा आता है, तो उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ आपका डे का जो स्क्रीन टाइम हो जाए वो एटलीस्ट 3 आवर हो जाए। उसमें सिर्फ ही सिर्फ आपको प्रोडक्टिव वाले चीज़ें देखना चाहिए। आप जैसे कुछ चीज़ें सीख रहे हो, आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो, आप अपने क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ते हो उसके रिगार्डिंग आप कुछ वीडियोस देख रहे हो, आप वो सब देख सकते हो, क्योंकि आपके वो लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है। लेकिन आप ये फालतू की रील्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, ये इतने सारे सेल्फ हेल्प मोटिवेशन वाले वीडियोस देखते हो, पॉडकास्ट देखते हो, जिससे आपका सिर्फ ब्रेन अंदर ही अंदर एक मेंटल मास्टरबेशन करते रहता है कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, ये अच्छी हैं, अच्छी हैं, अच्छी हैं, पर ये ब्रेन जो है एक्शन लेने पे नहीं ट्रिगर करता है। ये सिर्फ आपको कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कराएगा और कंज्यूम कराएगा और कंज्यूम कराता ही जाएगा। तो इससे हमें बच करना चाहिए। और कुछ दिनों पहले यूके में एक रिसर्च हुआ है कि एवरेज वीक एक यंगस्टर 24 आवर्स स्मार्टफोन यूज़ करता है, जो एक बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर आप एक वीक में अगर 24 घंटे सिर्फ आप फ़ोन में लगे रहोगे तो बाकी का आप काम कैसे करोगे। माने कि आप लैपटॉप पे काम करते होगे, लेकिन आपको एटलीस्ट आप करते होगे दिन में कितने काम करते हो आप, 10 आवर्स करते होगे, लेकिन
ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है कि यंगस्टर सबसे ज़्यादा रील्स में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, शॉर्ट्स में, पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट सही है, पर कुछ कुछ रीज़न में ये गलत भी हो जाता है, क्योंकि पॉडकास्ट आप जानते हो कि बहुत ही बड़े लेंदी होते हैं, वो एटलीस्ट 1 या 1.5 घंटे के टाइम लैप्स में रहते हैं। तो आप अपना सारा वैल्यूबल टाइम आप उस पॉडकास्ट को दे रहे हो, लेकिन आप उस पॉडकास्ट को देखो जो आपके फील्ड के रिगार्डिंग है, आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड करा। हर पॉडकास्ट आपको जरूरी नहीं है कि नॉलेज दे, लेकिन आपको खुद से जानना चाहिए कि मुझे कौन सा ये पॉडकास्ट है जो मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यूबल प्रोवाइड करेगा। इससे अच्छा आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, जिससे आपको उस पॉडकास्ट से ज़्यादा नॉलेज होगी। माना कि पॉडकास्ट थोड़ा बुक से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन जो नॉलेज आपको बुक से होगी वो नॉलेज आपको पॉडकास्ट से नहीं होगी। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ये हमारे जो हेल्थ को है वो उसको भी डिफेक्ट करते जाए। जैसे अगर हमारा मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं होगा तो हमारा फिजिकल हेल्थ कैसे स्टेबल होगा। हम अगर माइंड से ही स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम कैसे फोकस कर पाएंगे, कंसंट्रेशन कैसे बनाएंगे, हम धीरे से एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, अपना काम कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमारे सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करना चाहिए, जिससे हम अपने काम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाएं। हम कुछ प्रोडक्टिविटी करें अपने पूरे दिन में, अपने पूरे साल में, अपने पूरे महीने में, अपने पूरे वीक में, जिससे हमारा जो लाइफ है वो एक स्टेबल और एक बैलेंस कंडीशन में चले और हम एक सक्सेस की वे में आगे बढ़ें। और अगर आप इस रील को, अगर आप मानते हो कि नहीं रील थोड़े रिफ्रेशमेंट के होते हैं, ठीक है आपके लिए रिफ्रेशमेंट होते हैं, लेकिन आपको उसके लिए एक शेड्यूल टाइम बना देना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कि आप दिन में कम से कम 10 से 15 घंटे काम करो, तो आप किसी भी फ्री टाइम में अगर फ्री हो लंच करो, जिसमें आप आधा से 1 घंटे बस देख लो, उसी में आपको सिर्फ हो गया। और कोई होता है जो सिर्फ 5 घंटा 10 घंटा यानी कि 9 घंटा लोग रील में अपना वेस्ट कर देते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज है हमारे यूथ और उनके माइंडसेट के लिए। इससे हमें बचना चाहिए और अपने लाइफ को कुछ ग्रोथ की ओर देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ग्रोथ की ओर नहीं देखेंगे तो हमारी लाइफ एक बहुत ही अनस्टेबल दिखेगी हमें। और ऐसा कोई नहीं चाहता कि हमारी लाइफ अनस्टेबल रहे। सब चाहते हैं कि हम एक स्टेबल लाइफ और बैलेंस कंडीशन में अपने लाइफ को जिए, जहाँ हमारे साथ सब बैलेंस रहे, हम खुश रहें। तो आपको इन सारे स्टेप्स को उठाने चाहिए। सबसे पहले कि आपने अपने फ़ोन को, स्मार्टफोन को सबसे ज़्यादा अपने स्क्रीन टाइम को कम करना है, जिससे आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो पाए, कंसंट्रेशन बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, फोकस्ड बढ़े। और अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और सोशल मीडिया को आपको डिलीट करना चाहिए, यानी कि अगर आपको कभी मन भी कर रहा है देखने का, तो आप सीधा गूगल क्रोम से आप या कोई भी ऐसे ब्राउज़र से देख सकते हो, जिससे आपको अगर ब्रेन को लगेगा कि मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है इसे ऑन करने में, तो आपका ब्रेन बार बार कहेगा छोड़ो इसे, मत करो और हटाओ इसे और दूसरे काम पर ध्यान करो। तो ये स्टेप्स आपको उठानी चाहिए अपने लाइफ में और अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो आज की इस वीडियो का यही था मैसेज। फिर से मिलेंगे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।